हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। हम लोग इस प्लेटफॉर्म से क्लास 11th एंड 12th के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं और आज के क्लास से हम लोग क्लास 11th का जो सिलेबस है उसकी शुरुआत करेंगे। क्लास 11th इकोनॉमिक्स के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे और उसमें से हम पहले यूनिट को आज स्टार्ट करके उसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इन सब को हम आज देखते हैं। क्लास 11th इकोनॉमिक्स। देखिए, क्लास 11th का जो इकोनॉमिक्स पेपर है हमारा, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है हमारा, इसमें हम लोगों को कंप्लीट सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। मतलब जो पूरा का पूरा सिलेबस है हमारा इकोनॉमिक्स का क्लास 11th के लिए, उसके 2 पार्ट्स हैं। एक है आपका पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए में और पार्ट बी में हम लोग इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे अलग अलग पार्ट्स में। जैसे पार्ट ए का जो पेपर है वो है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। पार्ट ए में हम लोगों को इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग से हम शुरुआत करते हुए पहुंचेंगे स्टैटिस्टिकल टूल्स, उनके इंटरप्रिटेशन तक हम पहुंचेंगे और इतनी सारी बातें हम लोग पहले पार्ट में करेंगे। इंटरप्रिटेशन से मतलब है और स्टैटिस्टिकल टूल्स से मतलब है कि जब हम स्टैटिस्टिकल टूल्स बोलते हैं तो इसका मतलब हो गया कि स्टैटिस्टिक्स में हम जितने भी मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा, उन सारे मेथड्स को हम स्टैटिस्टिकल टूल्स कहते हैं। और मेन उसमें से आपको कुछ के बारे में आइडिया है क्योंकि आप स्कूल तक में पढ़कर आते हो, जिसमें मीन आप पढ़कर आए हैं, मीडियन आपको पता है, मोड आपको पता है। तो ये कुछ बेसिक स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जिनको हम टूल्स भी कहते हैं और हमें इनके बारे में एक बार फिर से अपने क्लास 11th में पढ़ना है। इतना ही नहीं, आपको उन सारे टूल्स के अलावा और भी मेथड्स हैं जिनके बारे में जानना है कि और मेथड्स हमारे कौन कौन से हैं। और इस तरह से हमारा जो पहला पार्ट होगा स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, इसमें आप एक बात और जान लो कि जो पूरा का पूरा सिलेबस है हमारा यूनिट इकोनॉमिक्स का, इसमें हम लोगों को टोटल यूनिट जो पढ़ने हैं वो 8 हैं। टोटल 8 यूनिट में हमें कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करना है। तो जब हम बात करेंगे अपने पहले पार्ट की कि पार्ट ए जो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है, इसमें हमें कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, तो इसमें आपको टोटल 4 यूनिट्स पढ़ने होंगे। टोटल 4 यूनिट्स हम लोग पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे हमारे पार्ट बी में। ये 4 यूनिट खत्म हो जाएगा, फिर हमारा पार्ट बी होगा। पार्ट बी में हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे
या इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। आप ऐसे समझो कि पार्ट बी में हमें कम्प्लीटली ये डिस्कस करना है कि इंडियन इकोनॉमी जो थी वो आज़ादी के बाद, जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से हमारे देश में बढ़ा है, उसे सरकार के द्वारा किस तरह से बढ़ाया गया है, बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट को किस किस तरह की पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया गया है, हमें वो तमाम बातें करनी है। हम वहाँ से शुरुआत करेंगे, आज़ादी के समय से हम शुरुआत करेंगे पार्ट बी को डिस्कस करना, पढ़ना, और आज़ादी से लेकर प्रेजेंट टाइम तक इंडियन इकोनॉमी के कंडीशंस को हम जानेंगे। कौन कौन सी मेन पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया गया, उन पॉलिसीज़ के अडॉप्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे देश में, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डिस्कस करेंगे और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमने डिस्कस करना है। तो आज़ादी से शुरुआत करते हुए हम प्रेजेंट सिनेरियो तक इसको कंप्लीट करेंगे। और इसमें भी अगर हम जानना चाहें कि कितने यूनिट्स हमको पढ़ने हैं, तो पार्ट बी के भी अंदर हम लोग टोटल 4 यूनिट पढ़ेंगे। और इस तरह से हमारा जो कंप्लीट सिलेबस होगा इकोनॉमिक्स का क्लास 11th का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो टोटल 8 है और 4 यूनिट्स आपके दोनों पार्ट्स में बटे हुए हैं। अब अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के बारे में, कि जो पहला टर्म होगा हमारे एग्ज़ाम का नवंबर दिसंबर में जिसकी बात हो रही है, उस फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम का जो सिलेबस होगा वो क्या होने वाला है, क्या क्या सिलेबस आएगा, या इन 8 यूनिट्स में से हमें कितने यूनिट्स पढ़ने होंगे अंडर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। तो इसके लिए आपको इन दोनों ही पार्ट के 2 यूनिट्स को पढ़ना है, जिसमें आपके 4 यूनिट्स आने वाले हैं एग्जामिनेशन में। सबसे पहला जो पोर्शन है वो है यूनिट 1। यूनिट 1 आएगा सबसे पहले। तो यूनिट 1 में हम लोगों को डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। यूनिट 1 में हम इंट्रोडक्शन लेंगे इकोनॉमिक्स का, साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है, उसके क्या स्कोप है। देखिए, शुरुआत इकोनॉमिक्स से करने के बाद हम स्टैटिस्टिक्स पर पहुंचेंगे और स्टैटिस्टिक्स के भी बारे में जानेंगे, उसके मीनिंग के बारे में जानेंगे, उसके स्कोप के बारे में जानना है हमें, स्टैटिस्टिक्स के यूजेस क्या क्या है, हमें इन सारी बातों को यूनिट 1 में डिस्कस करना है, जो कि हमारे सिलेबस का पोर्शन, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है एग्जामिनेशन वाले। फिर हमें यूनिट सेकंड जो हमारा यूनिट होगा वो होने वाला है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 भी हमें पढ़ना है और यूनिट 2 में हम लोगों को पढ़ना है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम लोगों को पढ़ना है यूनिट नंबर 2 के अंदर, और ये हमारे फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन के सिलेबस का हिस्सा है। ये दोनों यूनिट हम लोगों को पार्ट ए से पढ़ना है, ये स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का है। उसके बाद हम लोगों को जो थर्ड चैप्टर या थर्ड यूनिट पढ़ना होगा वो है हमारा यूनिट नंबर 5 जी। यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे। देखो, पार्ट ए में 4 यूनिट्स है ना, तो 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 यूनिट्स आपको पार्ट ए में पढ़ना है। पार्ट बी में भी 4 यूनिट्स हैं, तो इसमें आ जाएंगे 5, 6, 7 एंड 8। तो इसी में जो फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन होगा उसमें दोनों ही पार्ट से 2 यूनिट्स आने वाले हैं। तो पहले पार्ट के 2 यूनिट्स हो गए। अब हमारा तीसरा जो चैप्टर या यूनिट है
वो है आपका यूनिट नंबर 5 जो कि पार्ट बी का पोर्शन है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो यूनिट नंबर 5 में हम लोगों को पढ़ना है अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। हमें जानना है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के वक्त हमारे देश की क्या स्थिति थी, 1947 से बातें करेंगे और इसको 1990 तक डिस्कस करेंगे कि जब हम आज़ाद हुए तब क्या कंडीशंस थे, आज़ादी के बाद हमारे देश की क्या स्थिति रही, और जब हम आज़ाद हो चुके उसके बाद हमारे बुरे स्थिति को सुधारने के लिए हमारी देश के सरकार के द्वारा किस तरह की या कौन कौन सी पॉलिसीज़ का अडॉप्शन हुआ, साथ ही साथ उन पॉलिसीज़ से क्या फ़ायदा पहुंचा, क्या सक्सेस रहा उन पॉलिसीज़ का और क्या फेलियर रहा, ये तमाम बातें हमें यूनिट नंबर 5 के अंदर डिस्कस करनी है। और फिर हम पहुंच जाएंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट में हमारा यूनिट नंबर आएगा 6। अगला जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 6, जिसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। अगला जो यूनिट है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। ये हमारा नेक्स्ट यूनिट होगा जो कि हम लोग पढ़ने वाले होंगे अपने फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन के लिए। अब इसमें आप समझ लें कि हमने क्या जानना है। तो देखो 1990 तक की बात हम कर चुके होंगे यूनिट नंबर 5 में। उसके बाद हम लोगों को ये जानना होगा कि 90 तक की पॉलिसी बनी, फिर इंडिया में 1991 में रिफॉर्म किया गया, सुधार किया गया, और ये कैसा रिफॉर्म था, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया। सो हमें बेसिकली ये समझना है सबसे पहले तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्यों किया गया हमारे देश में, और तीसरी बात हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर सुधार तो किया गया, क्यों किया गया वो जान चुके होंगे, और फिर बातें करेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म करने जब किया गया तो इसके अंदर मेन कौन कौन सी पॉलिसीज़ को ऐड किया गया या अडॉप्ट किया गया। और इस तरह से ये 4 यूनिट्स हम लोगों को पढ़ने होंगे अपने फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन के लिए। और हम लोग अपने इसी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, ये एग्जामिनेशन जो होगा हमारे पहले टर्म का, ये नवंबर में तो नहीं, अब दिसंबर में ही होगा। दिसंबर जनवरी में आप इसको कह सकते हो कि दिसंबर जनवरी में आपका ये एग्ज़ाम होगा, और हम उस हिसाब से इसको प्रिपेयर कर लेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारे पहले यूनिट से, जो कि है इंट्रोडक्शन। आज का क्लास हमारा यूनिट 1 होने वाला है। इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि इकोनॉमिक्स के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, इन सब की हम लोग चर्चा करेंगे आज के क्लास में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे यूनिट 1 से। इंट्रोडक्शन से
सबसे पहले तो हम जान लें, इससे पहले कि हम लोग इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दें और इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर लें, हम लोगों को सबसे पहले तो ये जान लेना होगा कि हम लोग इस यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट में हम लोग मेन कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं, ताकि यूनिट को पढ़ना समझना हमारे लिए और भी ज़्यादा सिंपल रहे, पता चले कि हमने कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है, कौन सा टॉपिक पढ़ना बाकी है। तो सबसे पहला जो हो गया हमारा, हम जान लेते हैं यूनिट 1 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने वाले हैं हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सबसे जो पहला टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे, जिससे हम इस यूनिट की, इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स से। चूँकि हम इकोनॉमिक्स पेपर पढ़ रहे हैं तो जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, तो हम शुरुआत करेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स से। और ये जो हमारा टॉपिक होगा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें हम अर्थशास्त्र के मतलब को समझेंगे, और वो समझते हुए इसी टॉपिक के अंदर हम और भी कुछ छोटे छोटे टर्म्स पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो मीनिंग है इकोनॉमिक्स का वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जिसमें हम शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस से, और इसमें हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के, वो सारे डेफिनेशंस जो कि इकोनॉमिक्स में मेन माने जाते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन की जब चर्चा होती है तब मेन मुख्य रूप से किन किन डेफिनेशंस को हम इंक्लूड करते हैं, हम उसकी बात करेंगे इस टॉपिक में। और इसमें हम लोग मेन 4 डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को जानने के बाद हम लोग इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो बेसिक टर्म्स इकोनॉमिक्स में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बातें करते हैं स्कैरसिटी की, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है स्कैरसिटी, एंड स्कैरसिटी के ही कारण उत्पन्न होने वाली समस्या जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाती है। तो हम बात करेंगे स्कैरसिटी का मतलब क्या है, और फिर जानेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हम क्या समझते हैं, या क्या होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और ये अराइज क्यों हो जाते हैं। इस तरह से हम अपने दूसरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और फिर मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर, जैसा कि मैंने बताया है कि शॉर्ट फॉर्म्स में हम लोग इसके जो बेसिक टर्म्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हम लोग जान लेंगे फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से हम क्या समझते हैं। जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो इकोनॉमी में की जाती हैं, उनको 2 ग्रुप्स में, 2 भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है। तो एक होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे, साथ में मैं आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी समझा दूंगी। सो बेसिकली हम यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे, और इस तरह से ये मेन 3 टॉपिक हम कवर कर लेंगे, तो हमारा जो मीनिंग है इकोनॉमिक्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इस चैप्टर के, इस यूनिट के अगले टॉपिक पर पहुँचेंगे, और अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या दूसरे पार्ट में हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम पहुंच जाएंगे स्टैटिस्टिक्स में, और स्टैटिस्टिक्स में हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानने की जो शुरुआत होगी वो होगी फ्रॉम द ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया, और किस तरह से धीरे धीरे समय के साथ स्टैटिस्टिक्स का ग्रोथ हुआ है, हम वो सारी बातों को डिस्कस करेंगे।
ग्रोथ ओरिजिन जानने के बाद हम पहुंचेंगे मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स की परिभाषा के बारे में उसके मीनिंग के बारे में जानेंगे, उसके अर्थ के बारे में जानेंगे कि क्या मतलब है स्टैटिस्टिक्स का। सो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स जान लेंगे हम। आफ्टर दैट हमें स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन जानने हैं। मीनिंग को समझने के बाद हम स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन की बात करेंगे। तो अगला टॉपिक होगा अब हमारा डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और इसमें आप एक बात समझ लें कि हम स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन को दो सेंस में समझेंगे, दो अलग अलग सेंस में स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। एक होगा हमारा प्लूरल सेंस, प्लूरल सेंस में हम बातें करेंगे स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग की, और एक होगा हमारा सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है और प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है। इस तरह से दो डेफिनेशंस हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के। और फिर हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स में ही उसके अगले टॉपिक के बारे में, जो कि होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये अलग अलग डेफिनेशन जानने के बाद कह सकते हो आप इसी से रिलेटेड है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का जो प्लूरल सेंस में मतलब है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ये हमारे दो मेन टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम बातें करेंगे इसी में नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, फंक्शंस डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। देखो अगला जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन जितनी की ज़रूरत है वो हम ले चुके होंगे। आफ्टर दैट हम पहुंचेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम समझेंगे क्या, तो सब्जेक्ट मैटर के बारे में, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें मतलब क्या हो जाएगा, तो हम इसके अंदर सिंपली यही डिस्कस करने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाट आर द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका, किस सेंस में हम इसकी पढ़ाई करते हैं, आर्ट्स के सेंस में पढ़ते हैं इसको या साइंस के सेंस में पढ़ते हैं। इस तरह से हमने स्टैटिस्टिक्स के स्कोप को जान लेना है और फिर वो जानने के बाद हम अपने अगले टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। अगला टॉपिक जो कि होगा हमारा फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फिर हमको जानना है स्टैटिस्टिक्स के क्या फंक्शंस हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के यूजेस क्या क्या है, किस तरह से स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ पे फंक्शन करता है, किस फील्ड में, किस एरिया में इसकी ज़रूरत पड़ती है, किस तरह के लोगों के द्वारा स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की बातें हम फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में करने वाले हैं। देन अगले टॉपिक पे पहुंच जाएंगे जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स का, आखिर क्यों स्टैटिस्टिक्स की स्टडी हम करते हैं, या सिर्फ हम ही नहीं, कई तरह के लोग हैं जो स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करते हैं, तो रीज़न क्या है, क्यों करते हैं वो। और फिर लास्ट में हम एक टॉपिक के साथ इसको कंक्लूड कर लेंगे और वो होगा लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और फिर हम लोगों को जान लेना होगा कि स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशंस क्या क्या हैं। ये लिमिटेशंस में हम बातें करने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स की कोई डिमेरिट अगर है तो वो क्या है, और उन्हीं डिमेरिट्स को हम डिटेल में जानेंगे। इस तरह से हम अपने पहले यूनिट के अंदर ये कुछ मेन टॉपिक हैं जिनको कवर करेंगे। इन्हीं टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग
हमारा जो यूनिट 1 होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 बाय 1 करके हम इन सारे यूनिट्स को डिस्कस करना शुरू कर देंगे और शुरुआत हम करेंगे हमारे चैप्टर के, हमारे यूनिट के पहले टॉपिक से, जो कि होगा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स से शुरुआत करेंगे, फिर उसके डेफिनेशंस को जानेंगे, स्कैरसिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझेंगे, आफ्टर दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जानेंगे। तो ये जो चैप्टर में हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे इसको डिटेल में डिस्कस करना, तो डिटेल डिस्कशन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, इसको हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। आज के क्लास में हम यहीं तक अपने क्लास को फिनिश करते हैं और इन सारे टॉपिक को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।